हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट देख रहे थे। मतलब जब कोई पार्टनर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, मतलब रिटायरमेंट लेता है कोई पार्टनर, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उस टाइम पर अगर गुडविल अकाउंट पहले से ही ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में मौजूद हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। मैंने आपको बताया कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जिसके लिए जर्नल एंट्री था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना था एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट का जो वैल्यू है उससे। आज हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक हिडन गुडविल पर। हिडन गुडविल मतलब प्रछन्न ख्याति, गुप्त ख्याति, छिपी हुई ख्याति। लेकिन हिडन गुडविल पर बात करने से पहले एक बार हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी और सी लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। गुडविल इज appearing in the books at a value of ₹24,000। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 24,000 रुपए से एक ख्याति खाता विद्यमान है। बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। बी अवकाश ग्रहण करता है और बी के अवकाश ग्रहण करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपए पर किया गया। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और सी ने निर्णय किया कि वह भविष्य में लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में ए, बी, सी पहले से पार्टनर्स थे। 3:2:1 रेशियो था। 3:2:1 कहने का मतलब है 3:2:5 और 1:6 यानी कि 3/6 ए का शेयर है, बी का 2/6 और सी का 1/6। ये ओल्ड शेयर है और गुडविल जो है वो पहले से मौजूद है 24,000 रुपए से। इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में और इस एग्जिस्टिंग गुडविल को क्रेडिट करेंगे 24,000 रुपए से और इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बी रिटायर कर रहा है और बी के रिटायरमेंट के दिन गुडविल का वैल्यू 60,000 रुपया लगाया गया। बी का शेयर है 2/6 तो 60,000 का 2/6 जो भी आएगा वो अमाउंट हम लोगों को बी को पे करना है। और कौन देगा वो पैसा? ए और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर ए और सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो हमें यहां पर गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहला एंट्री तो वही है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट किया गया ना एंट्री, पहला एंट्री। अब इस एंट्री में आप देखिए गुडविल 24,000 रुपया है और इसको ओल्ड रेशियो 3:2:1 में बीइंग गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब बी रिटायर कर रहा है, उसके पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। नया रेशियो है ए और सी का 3:2 यानी कि ए का न्यू शेयर है 3/5 और सी का है 2/5। ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 और सी का ओल्ड है 1/6। गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का गेन निकालते हैं। ए का न्यू है 3/5 माइनस ओल्ड 3/6।
तो ए का गेन आएगा 3/30, 3/30। सी का गेन निकाले, न्यू शेयर 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/6, 7/30। दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का हर बराबर है, तो रेशियो आ जाएगा 3:7 गेनिंग रेशियो। बी का गुडविल में हिस्सा है 60,000, नया गुडविल का वैल्यू उसका 2/6, बी का शेयर 20,000, 20,000 रुपया। इसको 3:7 मतलब 3/10 जोड़कर 10 ना हुआ, तो 3/10 गया एस कैपिटल अकाउंट में और 7/10 गया सीस कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? अब हम देखेंगे हिडन गुडविल। अब बात करते हैं हिडन गुडविल पर। जब फर्म अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी समायोजित पूंजी से अधिक भुगतान करती है, तो फर्म द्वारा अवकाश प्राप्त साझेदार को अधिक भुगतान की गई रकम छिपी हुई ख्याति कहलाती है। समायोजित पूंजी, इसका आशय है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में उसके हिस्से का संचय, अवितरित लाभ, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि इत्यादि तथा लाभ हानि का डेबिट शेष अपलिखित करने के बाद जो पूंजी शेष होती है उसे हम समायोजित पूंजी कहते हैं। When a firm decides to pay off outgoing or retiring partner with more than that is due to him after making all adjustments, the excess being paid is actually the share of goodwill due to him. This is in fact payment for hidden goodwill. मतलब जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, अगर उस पार्टनर को उसके एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा पेमेंट किया जाता है, तो फर्म रिटायरिंग पार्टनर को जितना पेमेंट एक्सेस कर रही है, ज्यादा कर रही है, वो आपका हिडन गुडविल कहलाए। एडजस्टेड कैपिटल कहने का मतलब हुआ कि रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसका जो रिजर्व में शेयर है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में जो शेयर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस पर जो शेयर है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, ये सारा चीज एडजस्ट कर लेने के बाद में जो उसका कैपिटल बचा हुआ है उसको हम कह रहे हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब अगर रिटायरिंग पार्टनर को इस एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा पेमेंट किया जाता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो आपका हिडन गुडविल कहलाया। इसका भी जर्नल एंट्रीज वही है। जो पार्टनर, जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी में बी नाम का पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, सारा एडजस्टमेंट मतलब गुडविल तो निकालना ही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व का एडजस्टमेंट, ये सब कर लेने के बाद में बी का एडजस्टेड कैपिटल का ड्यू अमाउंट आता है 60,000 रुपया। लेकिन फर्म रिटायरमेंट के टाइम पर बी को 70,000 रुपया देती है। एडजस्टेड कैपिटल है 60,000, यानी कि ड्यू अमाउंट हिसाब बन रहा है 60,000 का और पेमेंट किया जा रहा है 70,000 का, तो एक्सेस अमाउंट कितना है? 10,000 रुपया। यही क्या है? हिडन गुडविल है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2:1. X, Y और Z 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। Z retires and his capital after making all adjustment of reserves and profit on revaluation stands at rupees 3,60,000. जेड अवकाश ग्रहण करता है और संचय तथा पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का समायोजन करने के बाद उसकी समायोजित पूंजी 3,60,000 रुपए निकलती है।
X and Y agreed to pay ₹4 lakh in full settlement of his claim. X और Y उसके दावे का पुनर्भुगतान 4 लाख रुपए देने को सहमत हैं. पास necessary journal entry for the treatment of goodwill if new profit sharing ratio is divided equally. यदि नया लाभ विभाजन अनुपात 1:1 है तो ख्याति के लेखांकन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए. इस क्वेश्चन में XYZ पहले से पार्टनर है और उनका रेशियो 3:2:1 है. X का ओल्ड शेयर 3/6, Y का 2/6, Z का 1/6. Z रिटायरमेंट ले रहा है और सारा एडजस्टमेंट रिजर्व का, रीवैल्यूएशन का, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद में Z का हिसाब बनता है 3,60,000 रुपया. लेकिन X और Y Z को उसके क्लेम के फुल सेटलमेंट में, उसके दावे के पूर्ण समायोजन में 4 लाख रुपया देते हैं. कितना रुपया अधिक दे रहे हैं? 3,60,000 रुपया बनता है हिसाब और दिया जा रहा है 4 लाख रुपया. तो 40,000 रुपया एक्सेस दिया जा रहा है ना. यही क्या है? हिडन गुडविल है. हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाना है. अगर नया रेशियो जो है वो इक्वली है, XYZ है, Z रिटायर कर गया, अब इक्वल रेशियो है, मतलब X का भी 1 है और Y का भी 1 है. नया रेशियो 1/2 X का और Y का भी 1/2. पहले वर्किंग नोट्स देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल. अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू Z इन फुल सेटलमेंट. Z को पूर्ण निपटारे में जो रकम देने के लिए साझेदार सहमत हैं वो कितना है? 4 लाख रुपया. उसमें लेस किए Z's कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 3,60,000. हिडन गुडविल कितना आया? 40,000. अब गेनिंग रेशियो देखते हैं. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नया में ओल्ड रेशियो माइनस करना है. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है XYZ का 3:2:1, मतलब 3/6:2/6:1/6. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XY का 1:1, मतलब 1/2:1/2. अब पहले निकालते हैं गेनिंग शेयर X का. X का ओल्ड है 3/6 माइनस नया वाला 1/2, तो X का गेन आया नील, 0. X कोई भी गेन नहीं कर रहा है. Y का गेन निकाले. Y का नया शेयर है ज्यादा और पुराना वाला कम है. 1/2 न्यू माइनस ओल्ड 2/6. न्यू माइनस ओल्ड किए तो Y का गेन आया 1/6. चूंकि यहां पर केवल Y को गेन हो रहा है, X को ना तो गेन हो रहा और ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गुडविल के लिए जो एंट्री पास करेंगे उसमें X का कोई रोल नहीं होगा. गेन करने वाले पार्टनर को डेबिट करेंगे और रिटायर करने वाले या सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को क्रेडिट करेंगे. शेयर गेन्स बाय ओनली Y, मतलब कि लाभ के हिस्से का फायदा केवल Y को हुआ है. हेंस शेयर ऑफ गुडविल Z का जो गुडविल का हिस्सा है विल बी क्रेडिटेड एंड ओनली Y विल बी डेबिटेड विथ ₹40,000. केवल Y को डेबिट किया जाएगा और Z को क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिट करेंगे. जर्नल एंट्री देखते हैं इसका. इन द बुक्स ऑफ X, Y एंड Z, जर्नल एंट्री कॉलम बना लिए. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. जर्नल एंट्री पास किए. वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट. वाई गेन करने वाला कंटिन्यूइंग पार्टनर है, डेबिट कर दिए, और रिटायर करने वाला पार्टनर कौन है? एक्स है, एक्स कैपिटल क्रेडिट कर दिए. 40,000 से एक्स कैपिटल क्रेडिट हुआ और वाई कैपिटल डेबिट हो गया. नरेशन आया बीइंग जेड्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो. क्लियर है?